हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको मालूम है कि 31 जुलाई को लोकसभा में सहारा के भुगतान को लेकर गर्मा गर्म बहस हुई। उसमें क्या प्रश्न पूछे गए वो सब बातों का मैं इसमें जिक्र करूंगा, और हमारे सहकारिता मंत्री जो अमित शाह जी हैं उन सभी का क्या जवाब दिए, ये सभी मैं इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें। जैसा कि 31 तारीख के दिन हमारे माननीय मंत्री श्री राजीव राय जी और श्री सुदामा प्रसाद जी का प्रश्न जो पूछे थे, उनका प्रश्न क्या था। जैसे इसमें पूछा गया है, क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहला में है, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सहारा सहकारी समिति को अपनी मेहनत की कमाई जमा कराकर जो लाखों निवेशक पिछले 4-5 वर्षों से अपनी निवेश की वापसी की इंतज़ार कर रहे हैं यानी प्रतीक्षा कर रहे हैं, यदि हाँ तो इन लोगों या निवेशकों की समस्या और इन समितियों के पास जमा धनराशि का राज्य बार ब्यौरा क्या है। दूसरा इनका प्रश्न क्या था, क्या सरकार ने जुलाई 2023 से सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से छोटे निवेशकों को केवल 10,000 रुपया तक की धन वापसी शुरू की है, और यदि हाँ तो इस सीमा को लागू करने के क्या कारण है कि सिर्फ 10,000 ही दिया जा रहा है। और तीसरा जो पॉइंट था, क्या सभी निवेशक को 10,000 रुपया तक की राशि वापस कर दी गई है, यदि हाँ तो अब तक कितने निवेशकों को उनकी धनराशि प्राप्त हो चुकी है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। जैसा कि पता है कि एक साल में 5,000 करोड़ में से सिर्फ अभी 360 करोड़ ही दिया जा सका है। घा का क्या पॉइंट है, क्या सरकार या सेबी इन सभी निवेशकों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूर्ण धन वापसी करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रही है, यदि हाँ तो इसके संबंधित ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। और इसका लास्ट पॉइंट है अंगा जो है, क्या सरकार के पास भविष्य में ऐसे वित्तीय अनियमितताओं से बचने का कोई योजना या नीति है, यदि हाँ तो इसके कारण क्या है। ये सब 5 प्रश्न पूछे गए थे, जिनके जवाब में सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने उनको जवाब क्या दिया वो सब भी हम जानते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ, राजीव रंजन या सुदामा प्रसाद द्वारा सहारा सहकारी समितियों के निवेशकों को वापसी की स्थिति के संबंध में पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 114 के संबंध में भाग क से अंगा तक के उत्तर इसमें दिया गया है। क से अंगा तक का क्या उत्तर दिया गया है, बहु राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 और इसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन पंजीकृत कोई सहकारी समिति एक स्वायत्त सहकारी संगठन के रूप में कार्य करती है और यह अपनी सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होती है। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के धारा 49 के उपबंधों के अनुसार सदस्य बनाना, उनसे जमा राशि स्वीकार करना और उसका निवेश तथा वेतन का भुगतान सहित स्टाफ संबंधी विषय इत्यादि जैसे व्यवसाय संबंधी मामले समिति के बोर्ड की शक्तियों और कर्तव्यों के अधीन आते हैं। और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 की धारा 52 के उपबंधों के अनुसार समिति के रोजमर्रा के कार्यों का प्रबंधन समिति के मुख्य कार्यकारी की शक्तियों और कर्तव्यों के अधीन आते हैं। खाली ये लोग का काम है गोल गोल घुमाना। सहारा समूह के 4 सहकारी समिति अर्थात सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और जो भी हैं, इनके चारों सोसाइटी के उपबंधों के अनुसार समिति के रोजमर्रा के कार्यों का प्रबंधन समिति के मुख्य कार्यकारी की शक्तियों और कर्तव्यों के अधीन आते हैं।
सहारा समूह के 4 सहकारी समितियां अर्थात सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कलकत्ता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी हैदराबाद के निवेशकों से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसके अलावा सहकारिता मंत्रालय में व्यक्तियों निवेशकों की संख्या और इन समितियों में धारित धनराशि का ब्यौरा अनुरक्षित करने की अपेक्षा नहीं है और न ही मंत्रालय में यह उपलब्ध है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा रिट याचिका संख्या 191/2022 पिनाक पानी मोहंती बनाम भारत संघ और अन्य में दायर अंतर्वर्ती आवेदन में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29/3/2023 को अन्य बातों के साथ साथ यह आदेश दिया कि इनका भूमिका ही है, ज़्यादा इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। उनका जवाब के केस में इसे माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29/3/2023 के आदेश के अनुपालन में सहारा समूह के 4 जो भी है 4 सोसाइटी को 18/7/2023 को CRC सहारा रिफंड पोर्टल इनका वेब दिया हुआ है साइट वेब नामक एक ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। सब पुरानी बातें हैं, घिसी पिटी का, कहीं उसमें सीधा सीधा बात नहीं बताई गई है। इस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की उचित पहचान पर और अपहचान एवं जमा राशि के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर उपरांत प्रदर्शित रीति से संसाधित किया जा रहा है। भुगतान की राशि को प्रमाणिक जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे जमा किए जा रहे हैं। वर्तमान में सहारा समूह के प्रत्येक प्रमाणिक जमाकर्ता को उनके सत्यापित दावों के लिए उनके आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से रुपये 10,000 तक के भुगतान का संवितरण किया जा रहा है। प्राप्त आवेदन में किसी कमी की दशा में आवेदन को इन रीसबमिशन पोर्टल जो उनका दिया हुआ है के माध्यम से अपना आवेदन पुनः प्रस्तुत करने की अवसर दिया जा रहा है। अब तक पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह के सहकारी समितियों के 4,29,166 निवेशकों का 369.91 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। बेशरम ऐसा बता रहे हैं, एक साल में 5,000 करोड़ के स्थान पे 369.91 करोड़ की ही राशि अभी तक जारी हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29/3/24 के आदेश के कार्यान्वित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 31/12/24 तक का विस्तार किया है, यानी कि फाइनल पैसा जो है 31 दिसंबर 2024 तक का देने का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अंतिम डेट दिया हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है? अब तक पोर्टल के माध्यम में सहारा समूह के सहकारिता समितियों के 4,29,166 निवेशकों का, ये तो मैंने आपको बता दिया। और इसमें लास्ट जो पॉइंट था उसका, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 को 97 संविधान संशोधित के अनुरूप करने और लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण में सुधार लाने, सदस्यों के हितों की रक्षा करने, शासन में सुधार लाने और पारदर्शिता में वृद्धि के लिए संशोधित करके दिनांक 3 अगस्त 2023 से प्रवृत्त किया गया है। बहुराज्य सहकारी समितियों की निगरानी में सशक्त करने के केंद्रीय पंजीयक के कार्यालयों को भी कंप्यूटरीकृत किया गया। एक इनका का से लेके अंगा तक का जवाब, जिसमें कुछ भी नहीं बताया गया है, सिर्फ उनका निवेशकों की संख्या बताई गई है, कितना क्लेम किया है और उनका धनराशि 369.71 करोड़ जो बांटे हैं, और ये कोई जवाब देने की कोशिश अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हैं। गोल सिर्फ निवेशकों को घुमा रहे हैं। नया कुछ खबर आ गई तो आपको मैं फिर बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करते हैं।